नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में बेहताशा तेजी आना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार शाम को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि निर्यात के जिन ऑर्डर के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उन्हें एक्सपोर्ट की अनुमति होगी। सरकार ने देश में खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित कर दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मानसून के आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचाने में औसतन 20 या 22 दिन का समय लगता है। ऐसे में राजस्थान में एक सप्ताह पहले 16 से 18 जून के बीच मानसून आ सकता है। नीट पीजी 2022 की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ये तय हो गया है कि इस साल नीट पीजी में कंपटीशन कम होगा। कारण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल सहित अन्य कुछ राज्यों के एमबीबीएस छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है। ऐसे में करीब 7,000 छात्र पहले ही इस परीक्षा से बाहर हो गए हैं। इन राज्यों में साल 2022 की पीजी परीक्षा में साल 2020 या उससे पहले के छात्र ही एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब 50% स्टेट कोटे की सीटों पर प्रतिस्पर्धा हर साल की तुलना में कम रहेगी। ट्रेनों में वीवीआईपी लोगों का सफर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को एक तरफ जहां उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेता ट्रेन से सफर तय कर उदयपुर पहुंचे, वहीं अब राजस्थान के राज्यपाल भी ट्रेन से ही सफर तय कर आबू रोड पहुंचेंगे। दरअसल गर्मियों में हर साल आबू रोड शिफ्ट होने वाला राजभवन इस बार 20 मई से वहां काम करेगा। राज्यपाल मिश्र 20 मई से आबू रोड ट्रेन से जाएंगे। रेलवे से राज्यपाल के लिए एक एसी सैलून और एक फर्स्ट एसी कोच उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 मई से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जून 2022 रहेगी। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 24 पद भरे जाएंगे। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की वेबसाइट पर 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तिथि है। आवेदन 11 अप्रैल से शुरू किए गए थे। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 10 मई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया था। अब तक 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये भर्ती अलग अलग विषयों में होगी। अभ्यर्थियों का चयन भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण से पहले हर बार अस्थायी स्टाफ लगाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। RUHS में MCI की ओर से इस महीने होने वाले निरीक्षण से पहले SMS से कॉलेज में स्टाफ लगाया गया है। सवाल यह है कि औपचारिक व्यवस्थाओं के भरोसे आखिर कब तक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को चलाया जाता रहेगा। बीकानेर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में वर्तमान में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए ये गर्मी कोई नई बात नहीं है। राजस्थान के बाशिंदे अपनी जीवन शैली और खान पान के जरिए वर्षों से इस गर्मी से बच के आए हैं, लेकिन अब लोग राबड़ी भूलकर कोल्ड ड्रिंक्स अपनाने लगे हैं। डूंगर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी ने कृषि जैव विविधता के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाले बाजरा, मोठ, चना व जौ जैसे धान व छाछ दही के जरिए बनाई जाने वाली राबड़ी लोगों को गर्मी से बचाती रही है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS हॉस्पिटल में इन दिनों चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अज्ञात बदमाश चोरी की वारदातों को आसानी से अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। बदमाशों ने अब कैंसर डिपार्टमेंट को निशाना बनाया है। अज्ञात चोर डिपार्टमेंट की छत पर लगे 18 में से 10 AC के आउटर यूनिट चोरी करके ले गए। हालांकि अस्पताल में 100 से अधिक सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।